न्यू यूएफडी इंस्टॉल करने लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में हम सीखेंगे इसकी किस तरह सेटिंग की जाती है, इसके किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं और इसके कौन कौन से पैरामीटर की सेटिंग की जाती है। हमारे पास ये सोगो कंपनी का 15 किलोवाट की वीएफडी है, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं साजिद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सोल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके कनेक्शन पर आ जाते हैं। ये हमारे पास इसका मैनुअल पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के सोलर की तारें लगानी है आपने। अगर आपको पोलैरिटी का नहीं पता तो आप आर एस टी इन तीनों में से किसी दो पर, आर और टी पर या आर एस पर सोलर की तारें लगा सकते हैं, अगर आपने वापडा पर नहीं चलाना इसको। तो अगर आपने वापडा पर चलाना है तो या तो आप यहाँ पर वापडा की तारें लगाएंगे या आपने सोलर की तारें लगानी है। एक ही टाइम में आपने दोनों की तारें नहीं लगानी, क्योंकि पीछे आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है और वीएफडी जल सकती है। और यूवीडब्ल्यू पर आपने मोटर के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर आपकी मोटर की तारें आ जाएंगी। इसके कनेक्शन करने के बाद जैसे इसको सप्लाई दी जाती है और आर और टी पर इसने SP1 का फॉल्ट दिया है, तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम में जाना है, P0 में जाना है। सबसे पहले हम इसको रीसेट करेंगे ताकि इसके फॉल्ट क्लियर हो सके। P017 में ऑन करके आपने डाटा एंटर कर देना है, तो ये फैक्ट्री रीसेट हो चुकी है। इसके बाद आपने फिर से P017 में जाना है। यहाँ पर जहाँ पर आपने 1 किया था वहाँ पर आपने 2 करके डाटा एंटर करना है, ताकि इसके फॉल्ट क्लियर हो सके जो इसमें पहले से मौजूद होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास न्यू वीएफडी नहीं होती, तो हम कहीं से उतार कर वीएफडी लगा देते हैं, तो इसके फॉल्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम जाएंगे P011 की सेटिंग में, जहाँ पर हमने इसका एक्सेलरेशन टाइम और P012 में इसका डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करेंगे। या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कम से कम 15 सेकंड ज़रूर रखें। और P012 में इसका डी एक्सेलरेशन टाइम होता है कि कितनी देर में मोटर बंद हो। यहाँ पर भी आपने 15 सेकंड ही सेट करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं PE पैरामीटर की सेटिंग में। यहाँ पर आपको नए पासवर्ड लगाना है 40721, क्योंकि ये फैक्ट्री सेटिंग होती है, ये पासवर्ड के बिना नहीं ऑन होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है 40721। आपने किसी भी और सेटिंग को नहीं हिलाना, क्योंकि ये वीएफडी का नुकसान भी हो सकता है। ये इसको ऑटो पर ही रहने देनी है। यहाँ पर आपने सब इनपुट वोल्टेज के हिसाब से सेटिंग करनी है। जितने आपने पीवी के वोल्टेज दे होंगे तो उससे तकरीबन 50 वोल्ट आपने कम रखना है। यहाँ पर हमने इसको 380 पर ही रखना है, क्योंकि हमारे वोल्टेज पूरे हैं। क्योंकि शिफ्ट की मदद से हम देखेंगे कि हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तकरीबन 524 वोल्ट आ रहे हैं इस बार। हम इसको 380 पर ही रखेंगे। P05 को ऑटो 677 जो की सेटिंग है, इसको हम मैक्सिमम पर रखेंगे, क्योंकि हमारी OU3 का एरर देगा अगर हम इसको कम रखेंगे। ये इनपुट वोल्टेज के हिसाब से होता है, जितने आपके इनपुट वोल्टेज होंगे आप इसको उससे तकरीबन 100 वोल्ट ज़्यादा रखेंगे। इसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। इसके बाद हम आ जाते हैं PB की सेटिंग में। PB00 आपने इसको 0 कर देना है। ये इनपुट फेज फेलियर का होता है, क्योंकि जब भी हम इसको सोलर की तारें लगाते हैं तो ये P ऑफ फॉल्ट देती है या SP1 का एरर देती है। ये ख़त्म करने के लिए PB01 ये आउटपुट फेज फेलियर का होता है। अगर आप इस पर 3 फेज मोटर चला रहे हैं तो आपको इसको 1 नहीं रहने दें। 2 को 2 पर, 3 को 100 पर, 4 को आपने 80 पर ही रखना है। अगर आपने 380 वोल्टेज सेट की है, अगर आपके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रही है फ्रीक्वेंसी में, तो आप इसको 10% ज़्यादा करेंगे। अगर फिर भी नहीं सेट होगी फिर आप 10% इसको ज़्यादा करें। अगर फिर भी ना सेट हो तो इसको फिर से 10% कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह आपके सेट। यहाँ PB05 में आपने 50 हर्ट्ज़ पर ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको 50 पर नहीं रखेंगे तो ये हमारा UU का फॉल्ट आता रहेगा। PB06 को 1 पर, PB07 130 पर है, आप इसको 150 पर रखें। क्योंकि बाद औक़ात हमने देखा होगा कि जब भी हम मोटर को स्टॉप करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ पर रुक जाती है, वो इसी वजह से बंद नहीं होती। इसको आपने 150 पर ही रखना है, ताकि जब भी हम मोटर को बंद करें तो फ्रीक्वेंसी 0 तक जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं P2 पैरामीटर की सेटिंग में। यहाँ पर हम मोटर के पैरामीटर फील्ड करेंगे।
P200 को 0 रखें, क्योंकि ये इसके मॉडल के हिसाब से होता है कि ये G मॉडल है या P मॉडल। P201 में इसके किलोवाट सेट करेंगे। अगर आपके पास 7.5 HP की मोटर है तो आपको उसको तकरीबन 746 वाट से ज़रब देंगे तो वो इसके किलोवाट निकल आएंगे। हमारे पास 7.5 HP की मोटर है, वो इसके तकरीबन 5.5 किलोवाट बनते हैं। इसके बाद आपने P202 में इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, कितने हर्ट्ज़ पर चलाना है। P203 में इसके RPM होते हैं। ये तो हमारे पास 1450 चक्कर की मोटर है तो आपने 1450 ही रखने हैं। अगर आपके पास 2800 RPM है, 2900, तो आपने यहाँ पर सेट कर देने हैं। P204 में इसके वोल्टेज होते हैं। P205 में इसके एम्पेयर आ गए करंट। ये और जब भी आप किलोवाट सेट करेंगे तो ये खुद का खुद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये हमारी तकरीबन सेटिंग हो चुकी है। अब इसको हम रन करेंगे। ये हमारी रन हो चुकी है। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं आपने चेंज करनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।